नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं। ताजा बड़ी खबरें आ रही हैं जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर। गृह मंत्री और पीएम मोदी आमने सामने, बढ़ती जा रही हैं दूरियां। जी हां दोस्तों, क्या कुछ अपडेट है जानेंगे। वहीं आखिर एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के साथ क्या उतर आई हैं मायावती, कर दी है अखिलेश यादव की तारीफ, बीजेपी पर भड़क उठी। जानिए इसी प्रकार की हर बड़ी खबर। राहुल गांधी को लेकर अपडेट है दोस्तों। प्रयागराज पहुंचे कांग्रेस नेता, साधा निशाना संविधान सम्मान सम्मेलन में। इसी प्रकार की खबरें दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को समर्थन दर्ज करवाइएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर आ रही है, कुछ भी ठीक नहीं है बीजेपी में। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर दो बड़े नेताओं को कमान दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, लेकिन बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की इन नेताओं से ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। जी हाँ, अमित शाह से क्या किनारा करने लगे हैं पीएम मोदी, मिलने लगे हैं संकेत। खबर सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफ़ी जम के वायरल हो रही है। आपको बताते चलें दोस्तों, 2024 में जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर का सब प्रभारी बनाया गया है। राम माधव और जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया गया, तो इससे गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि अमित शाह से इन दोनों नेताओं की बिल्कुल भी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है। वहीं दोस्तों राजनीतिक हलकों में तो ऐसी भी खबरें हैं कि मोदी जी अमित शाह से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। इतना लंबा साथ है कि पीएम मोदी गृह मंत्री को लेकर कुछ कह भी नहीं सकते हैं। राजनाथ सिंह के कद को लेकर भी चर्चा तेज है कि 2024 चुनाव परिणाम आने के बाद से उनकी इम्पोर्टेंस बीजेपी में और बढ़ गई है। तो दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चलें, इस समय राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से भी पीएम मोदी कुछ ज़्यादा ही सलाह ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह से अभी तक सलाह ली जाती थी। दोस्तों देख सकते हैं जम्मू कश्मीर चुनाव मामले में दो बड़े नेता बीजेपी के आमने सामने दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आ रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर खबर। जेपी नड्डा जो वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, यहाँ पे कार्यभार संभाले हैं फिलहाल। लेकिन दोस्तों नाम फाइनल, लखनऊ का ये दलित नेता बन सकता है बीजेपी का नया अध्यक्ष। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के भीतर चर्चा चल रही है कि दलितों की नाराजगी को दूर करने के लिए किसी दलित नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी के भीतर यदि इन दिनों इस विषय पर चर्चा तेजी से है, तो स्पष्ट माना जा रहा है कि यहाँ पे दलित नेता ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। जेपी नड्डा यहाँ पे इस समय रिटायर हो चुके हैं, बस कमान संभाले हैं किसी तरीके से। वहीं दोस्तों जल्द ही नया उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं जेपी नड्डा भी। आपको बताते चलें दोस्तों, कौशल किशोर बन सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से सांसद भी रहे हैं कौशल किशोर। दोस्तों आपको बताते चलें 2024 में मोहनलालगंज लोकसभा सीट से चुनाव हार चुके कौशल किशोर को बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कौशल किशोर यहाँ पे बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। 2002 में पहली बार ये दोस्तों विधानसभा का चुनाव जीतकर यूपी सदन पहुंचे थे और लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं। इसी के साथ अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। बीजेपी के अंदर है डर का माहौल। दोस्तों इसलिए ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बताते चलें। हरियाणा चुनाव को लेकर अपडेट है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी क्या बुरी तरीके से हार रही है, और इस बात की रिपोर्ट पार्टी के नेताओं तक पहुंच गई है। इसलिए अब तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि हार को टाला जाए। दोस्तों हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को खत लिखा है कि कृपया हरियाणा के चुनाव को टाल दीजिए। साफ है बीजेपी ने हरियाणा में कोई काम नहीं किया है जिसके बदौलत वह चुनाव लड़ सके और वोट मांग सके। यहाँ तक कि बीजेपी के पास टिकट देने लायक 90 उम्मीदवार भी इन्हें नहीं मिल रहे हैं। पुराने विधायकों मंत्रियों के टिकट काटे जा रहे हैं। दोस्तों स्पष्ट है यहाँ पे बीजेपी हार का सामना नहीं करना चाहती है, इसीलिए यहाँ पे कई बहाने बनाए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को यहाँ पे मतदान होना है, 4 को नतीजे आना है, और 1 अक्टूबर के मतदान में 90 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं दोस्तों इसी को टालने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या आदेश नहीं आया है। दोस्तों इसी के साथ अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, जिसने यहाँ पर इंडिया गठबंधन के करीब ला दिया है मायावती को। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के एक विधायक राजेश चौधरी मथुरा की मांट विधानसभा सीट से आते हैं। इन्होंने हाल ही में एक टीवी डिबेट के दौरान मायावती को भ्रष्टतम नेता कहा था, सबसे बड़ी भ्रष्ट नेता कह डाला था। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी मायावती ने और नसीहत दी कि अगर वह बीमार हैं दिमागी तौर पर तो इनका इलाज करवाया जाए। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और मायावती का समर्थन किया। इस पर मायावती ने अखिलेश यादव के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। दोस्तों राजेश चौधरी बीजेपी विधायक ने कहा था, 4 बार मायावती उत्तर प्रदेश की सीएम रही, पहली बार हमने ही बनाया था।
वो हमारी गलती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री हुआ तो उनका नाम है मायावती। अब मायावती इस पर और बसपा भड़क गई। मायावती ने ट्वीट में लिखा, बीजेपी के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब बीजेपी में कोई पूछ नहीं रही, इसीलिए वह बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। देख सकते हैं अखिलेश यादव ने भी मायावती का साथ दिया है, बीजेपी विधायक के बयान की आलोचना की है, जिस पर अखिलेश यादव को थैंक यू भी कहा गया है मायावती की ओर से। हरियाणा में लगा है बीजेपी को एक बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। विधायक ने दिया इस्तीफा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। अब ऐसे में सभी सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी। और भी यही दोस्तों, एक निर्दलीय विधायक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिसने बीजेपी को समर्थन दे रखा था, जिसके बाद से हरियाणा की सियासत में उथल पुथल मच गई है। दोस्तों आपको बताते चले, विधानसभा चुनाव से पहले ही हरियाणा की सियासत में ऐसा गहमा गहमी का माहौल पहले कभी नहीं देखा गया। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोमवीर सांगवान ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा। बताया जा रहा है कि सांगवान कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। यह हरियाणा की बीजेपी सरकार के लिए झटका साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक इनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया। इनके समर्थन से भी यहाँ पे सरकार में दोस्तों एक विधायक की संख्या थी और अब यहाँ कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कांग्रेस की लोकप्रियता ग्राफ किस कदर बढ़ा है और बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता में कितना आक्रोश है। यहाँ इनके विधायक और निर्दलीय सहयोगी विधायक भी पहले ही भाप चुके हैं। सभी जान चुके हैं क्या कांग्रेस की सरकार वापसी करने वाली है। वहीं वक्फ विधायक पर दोस्तों तस्वीर हुई स्पष्ट। जेडीयू अब खुलकर खिलाफ, टीडीपी भी विरोध में। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ खुलकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि जेडीयू इसके खिलाफ है। दोस्तों वहीं आंध्र की टीडीपी ने भी वक्फ बिल को लेकर तमाम सवाल उठा दिए हैं। बताते चलें, दोनों राजनीतिक दलों से मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी, जिसके बाद तय हुआ कि यहाँ पर इसका विरोध किया जाएगा। लगातार दबाव बनाया गया जेडीयू टीडीपी पर मुस्लिम संगठनों द्वारा, जिसके बाद दोस्तों देख सकते हैं सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं जेडीयू और टीडीपी के। ज़्यादातर इन दोनों दलों की राजनीति इसी समुदाय के आसपास रहती है। बड़ा वोट बैंक आता है जो इन्हें चुनाव जीतने में, सीटें जीतने में मदद करता है। अगर वही खिलाफ हो गए तो इन्हें कौन पूछेगा। इसीलिए देख सकते हैं एनडीए में बड़ा घमासान किसी भी वक्त हो सकता है। दोस्तों जेडीयू और टीडीपी दोनों सहयोगी हैं केंद्र सरकार में, इन्हीं के बलबूते सरकार है। दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने सभी दोस्तों में भी। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।